नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रविंद्र राजपूत एडवोकेट आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जानकारी के साथ। उत्तर प्रदेश में विवाह पंजीयन यानी कोर्ट मैरिज के नए नियमों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश में मैरिज रजिस्ट्रेशन यानी विवाह पंजीयन कैसे कराते हैं। विवाह तो आप सभी लोग जानते ही हैं। विवाह की प्रक्रिया के बाद रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाएगा, इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे, आइए आप सभी बातों की जानकारी इसमें देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में विवाह पंजीयन के नियमों में हाल ही में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। यदि परिवार की सहमति के बिना गुपचुप तरीके से शादी कर रहे हैं तो अब मुश्किल हो गया है। अब नए नियमों में वर वधू को उनके निवास स्थान पर ही पंजीयन होगा, यानी जिस जिले के वो निवासी होंगे उसी जिले में उनका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। और यदि पंजीयन के समय परिवार के सदस्य मौजूद नहीं हैं तो विवाह कराने वाले पंडित या पुरोहित का शपथ पत्र और गवाही अनिवार्य है। साथ ही शादी की वीडियोग्राफी जरूरी कर दी गई है। क्या है नए नियम? सबसे पहले परिवार की सहमति। अब कोर्ट मैरिज कराना आसान नहीं होगा क्योंकि परिवार की सहमति आवश्यक है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन के समय वर या वधू के परिवार के सदस्यों की मौजूदगी अनिवार्य होगी। परिवार के सदस्यों से तात्पर्य है माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, पुत्र पुत्री इत्यादि। केवल प्रथम रक्त संबंधी ही परिवार के सदस्य माने जाएंगे और उनका भी बालिग होना आवश्यक है। यदि दूसरी श्रेणी के रक्त संबंधी जैसे चाचा चाची तो ये परिवार के सदस्य नहीं माने जाएंगे। यदि परिवार के सदस्य शादी में मौजूद नहीं होते हैं, रजिस्ट्रेशन के समय उपस्थित नहीं होते हैं, तो इसके लिए पंडित यानी कि जो शादी कराता है उसकी गवाही अनिवार्य कर दी गई है। विवाह के समय जो पंडित या पुरोहित है उसको पंजीयन के समय रजिस्ट्रार ऑफिस में उपस्थित होना पड़ेगा और अपना एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। शपथ पत्र में नाम, पता, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, फोटो आदि शामिल होंगे। पंडित यानी पुरोहित द्वारा शपथ पत्र का प्रारूप क्या होगा? इस तरीके से प्रारूप होगा जिसमें कि फोटो, नाम, पता, आधार संख्या, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर दिया रहेगा। यदि आप विवाह पंजीयन करा रहे हैं, परिवार के सदस्य मौजूद नहीं होते हैं तो इस प्रकार का शपथ पत्र आप पुरोहित यानी पंडित जी का लगवा सकते हैं, जो आवश्यक है। शपथ पत्र के साथ ही शादी की पेन ड्राइव यानी वीडियोग्राफी जरूरी है। यदि परिवार का कोई सदस्य शादी के समय मौजूद नहीं है, कोर्ट मैरिज आप करा रहे हैं, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत पहले आप विवाह करेंगे। विवाह में जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी उसका पेन ड्राइव में आप ले लीजिए, जमा करा लीजिए। वही विवाह रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्ट्रार कार्यालय में आपको रजिस्ट्रेशन के समय देनी पड़ेगी। यदि परिवार के सदस्य मौजूद होते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग की आवश्यकता नहीं होगी, उसमें छूट दी जा सकती है। रजिस्ट्रेशन का स्थान। विवाह रजिस्ट्रेशन अब केवल
उसी तहसील के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में होगा जहां वर या वधू या उसके माता पिता निवास कर रहे होंगे। यदि किराए से रह रहे हैं तो केवल रजिस्टर्ड किरायानामा ही मान्य होगा। नोटरी वाला जो किरायानामा बनवा लेते हैं वो मान्य नहीं होगा। धोखाधड़ी रोकने के लिए यह नए नियम बहुत जरूरी हैं, जिससे विवाह पंजीयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। अपंजीकृत निवास प्रमाण पत्र जैसे निवास प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान, पंचायत सभासद द्वारा जारी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी आप जिस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं वो आपका पता प्रमाणित निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। विवाह पंजीयन अधिकारी भी आपके रजिस्ट्रेशन के बाद मुहर अंकित करेंगे, जिसमें स्पष्ट होगा कि उन्होंने विवाह और शपथ पत्र की प्रमाणिकता की पूरी जांच कर ली है। तो आप पंडित जी का शपथ पत्र की एक अलग पंजिका होगी जिसमें कि ये सारे सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। ये हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं, इसके तहत नए नियम के तहत पंजीयन होगा, जिसका अनुपालन में न्यायालय ने कहा था कि विवाह पंजीयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहिए ताकि वैध विवाह सुनिश्चित हो सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जारी किए गए रूल्स के अकॉर्डिंग माननीय महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप द्वारा संपूर्ण शर्तों को दर्शाते हुए इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसको आप पढ़ लीजिए, इसमें पूरी जानकारी दी गई है। यह नोटिफिकेशन 6 जून 2025 को जारी किया गया है, जो कि 6 जून 2025 के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन में शर्तों पर आधारित होगा। अब विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले पति और पत्नी का आधार कार्ड जरूरी है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर आईडी, राशन कार्ड, पासपोर्ट, निवास प्रमाण पत्र को आप कुछ भी दे सकते हैं। आयु प्रमाण पत्र के लिए वर और वधू दोनों का मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र में से कोई एक आवश्यक होगा। पति और पत्नी दोनों के 2 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। पति और पत्नी शादी की एक ज्वाइंट यानी जयमाला की फोटो आवश्यक होगी। पति और पत्नी का शादी का कार्ड जरूरी होगा। साथ ही आपको सभी डॉक्यूमेंट में खुद ही प्रमाणित करना पड़ेगा तथा परिवार के 2 गवाहों की आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई एक चीज हो। शपथ पत्र, यदि परिवार की सहमति नहीं है तो पंडित यानी पुरोहित का शपथ पत्र लगेगा और विवाह संस्कार की वीडियोग्राफी की पेन ड्राइव लगेगी। पति पत्नी द्वारा भी एक शपथ पत्र दिया जाता है, जो कि इस तरह से होगा, जिसमें वर वधू का नाम, पता, शादी की स्थिति को हुई है तथा दहेज में क्या क्या मिला है इसकी पूरी सूची इसमें देनी पड़ेगी।
ऐसा शपथ पत्र वर और वधू दोनों की ओर से दिया जाएगा। विवाह पंजीयन की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाएगा? इसके लिए रजिस्ट्री दफ्तर की वेबसाइट igrsub.gov.in पर दिए गए विवाह पंजीयन पर क्लिक करना होगा, या फिर जो हमने यहाँ पे लिंक डाल रखी है इसको आप नोट कर लीजिए। इससे भी आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके करा सकते हैं। जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक वेबसाइट खुलेगी, पेज खुलेगा। इस तरह से जो विंडो ओपन होगी उसमें नवीन आवेदन प्रपत्र भरें जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है, इसमें क्लिक करेंगे। अब न्यू पेज खुलेगा। इस तरह से न्यू पेज खुलेगा जिसमें पति का विवरण पूरा भरना पड़ेगा। इसके बाद पत्नी का विवरण भरा जाएगा। इसके बाद भरने के बाद विवाह स्थल का प्रमाण पत्र विवरण भरने के बाद आप इसका पूरा अवलोकन से देख सकते हैं। इस तरह से आप ऑनलाइन कर लीजिए। और इसमें ये लास्ट में आएगा पूर्वावलोकन। पूर्वावलोकन का मतलब है कि इसमें जो आपने डिटेल भरा है वो आप चेक कर लें कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें। विवाह रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र भरते समय क्या क्या दिशा निर्देश आपको आवश्यक होंगे? इसमें आवेदन पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरा जाना है। हिंदी में आवेदन केवल गूगल इंडेक्स टूल से ही भरा जाएगा। आवेदन भरने से पूर्व आप का जो फोटो होता है वो 40 KB का होना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट यानी आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र आदि PDF फॉर्मेट में रख लीजिए जो 70 KB साइज का आपको लगेगा। निवास के पते पर ही आपको प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं। इस तरह से 2 गवाहों के पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड होना है। आपको जो विवाह रजिस्ट्रेशन के समय आवेदन संख्या पासवर्ड मिलेगा उसको आप नोट कर लें। पंजीयन के पश्चात आपको शुल्क का कुछ भुगतान करना पड़ता है। यदि आपका हाल ही का पंजीयन है तो 10 रुपये। यदि आपका पंजीयन 2-3 साल लेट हो रहा है शादी के बाद तो उसके लिए 50 रुपये प्रति साल के हिसाब से आपका पंजीयन शुल्क फीस कटेगी, जो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है और जिसकी भुगतान रसीद प्रिंट आउट करके रख लेनी है। और यह सभी प्रमाण पत्र मूल प्रतियों सहित सब रजिस्ट्रार कार्यालय अपने संबंधित कार्यालय में 30 दिन के भीतर उपस्थित होना पड़ेगा और अपना पंजीयन कराना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे उत्तर प्रदेश में विवाह रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं। हमने आपको नए नियमों की जानकारी देने का प्रयास किया है, फिर भी किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आप अपने संबंधित कार्यालय से अवश्य जानकारी कर लें। धन्यवाद।